नमस्कार दोस्तों। आईपीएल में चर्चा हो रही है संदीप शर्मा की। जी हाँ, संदीप शर्मा जिन्होंने धोनी को आखिरी ओवर में 21 रन बनाने से रोक दिया। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि संदीप शर्मा ने 4 साल पहले ये सपना देखा था कि अगर आखिरी ओवर उन्हें धोनी के खिलाफ करने का मौका मिले, जब वो चेज कर रही हो टीम, तो वो धोनी को रोक पाएंगे, कितने रनों के रोक पाएंगे। जी हाँ, वो सपना देखा था। मैं आपको बताता हूँ। और ये एक हाइपोथेटिकल सवाल था, उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया था। क्रिकेट की एक वेबसाइट है, उसमें उनका इंटरव्यू में देख रहा था। 4 साल पहले का इंटरव्यू था, जिससे ये पूछा गया कि अगर धोनी के खिलाफ आखिरी ओवर उन्हें डालने का मौका मिले तो कितने रनों को वो डिफेंड कर सकते हैं। तो उनका जवाब बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि देखिए, यूं तो धोनी जैसे बल्लेबाज हैं, उनको तो रोकना मुश्किल है, लेकिन मेरे पास अगर 15-16 रन हैं, अगर मेरे पास 15-16 रन हैं तो मैं कॉन्फिडेंट महसूस करूंगा, मैं उनको रोक सकता हूं। ठीक है ना। हालांकि उन्होंने कहा कि धोनी तो ऐसे बल्लेबाज हैं कि 25-28 रन बनाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि मेरे पास ये आत्मविश्वास है कि मैं धोनी जैसे बल्लेबाज को रोक सकता हूं। ये अलग बात है कि धोनी में इतनी काबिलियत है कि 36 रन से ज्यादा ही अगर हो तभी उनके लिए मुश्किल हो गया। तो उन्होंने लेजेंड को पूरा रिस्पेक्ट दिया था उस इंटरव्यू में, लेकिन साथ ही अपना एक कॉन्फिडेंस भी जाहिर किया था। और यहां पर बुधवार को देखा जाए, चेपॉक में 21 रन थे, 15 से ज्यादा। और उन्होंने कहा था कि धोनी को 28-29 बना सकते हैं, यानी उससे कम, बल्कि एकदम बीच का मामला था। और उन्होंने डिफेंड कर लिया। कहते हैं ना कि कई सपने जरूर देखने चाहिए, सपने सच होते हैं। और संदीप शर्मा ने 4 साल पहले, भले ही ये सपना उन्होंने खुद नहीं देखा था, उन्हें कहा गया था, तो उन्होंने सपने को पूरा किया। हालांकि शुरू में अगर देखा जाए तो वो नर्वस थे। पहले जो 2 गेंदें उन्होंने वाइड डाली, उसके बाद फिर उन्होंने सेटल हुए, लेकिन फिर धोनी ने 2 छक्के मारा। लेकिन यहीं पर असली चुनौती थी। 2 छक्के मार खाने के बाद धोनी जैसे दिग्गज के आगे अपना संयम बरकरार रखना, उस हौसले को डिगने नहीं देना, ये बहुत बड़ी बात थी। संदीप शर्मा ने उसके बाद धोनी लेजेंड को गेंदबाजी नहीं की, उन्होंने धोनी बल्लेबाज को की, और इसलिए वो कामयाब हुए। उनको उन्होंने वो रन बनाने नहीं दिए। एक बात और जो हम सबके सीखने के लिए बात होती है, और क्रिकेट में अक्सर ये दिया जाता है कि आप बल्लेबाज के नाम को नहीं, बल्कि उस बल्लेबाज को देखिए, क्योंकि वो बल्लेबाज है। और यही काम संदीप शर्मा ने किया। और बड़े नाम से विचलित नहीं होते। अगर आप देखा जाए, ये ऐसा खिलाड़ी है जिसने विराट कोहली जैसे दिग्गज को 7 बार आउट किया, सबसे ज्यादा। कोहली ही नहीं, क्रिस गेल जैसे धुरंधर बल्लेबाज को उन्होंने 4 बार आउट किया, जो आईपीएल में किसी भी गेंदबाज ने, सिर्फ एक गेंदबाज ने गेल को 4 बार आउट किया है। तो ये दिखाता है कि जो बड़े नाम आते हैं उसके खिलाफ जो है, इनको कोई परेशानी नहीं होती है। संदीप शर्मा ने ये दिखाया। अब आप लोगों को ये हैरानी हो रही है कि भाई संदीप शर्मा के बारे में इतनी चर्चा क्यों नहीं करता, और मुझे भी बड़ी हैरानी हुई। मैं आंकड़े देख रहा था, तो जसप्रीत बुमराह, जो आईपीएल में उन्होंने अपना बड़ा कमाल दिखाया है, तो जसप्रीत बुमराह और उनके आंकड़े, दोनों के आंकड़े, बुमराह और उनके आंकड़े अगर आप देखा जाए 100 मैच से ज्यादा ऊपर। शर्मा के 116 विकेट है 106 मैचेस में, और 26 की औसत रही है, 7.76 का उनका इकोनॉमी रेट रहे। वहीं बुमराह के 145 विकेट रहे 120 मैचों में, जहां उनका औसत 23 के करीब का रहा, इकोनॉमी रेट 7.4 का। यानी बुमराह से उनका रिकॉर्ड अगर 21 नहीं तो 19 भी नहीं है। लेकिन अफसोस की बात है, बुमराह लेजेंड है और बुमराह से किसी की तुलना नहीं हो सकती। लेकिन बुमराह को भारतीय क्रिकेट ने मौके दिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साबित करने के लिए। शायद शर्मा को वो मौके नहीं मिले। 2015 में इकलौती बार उनको मौका मिला टीम इंडिया से खेलने का, वो जिम्बाब्वे दौरे पे गए, उनको सिर्फ 2 मैच खेलने का मौका मिला, और 2 मैच के बाद उनको दरकिनार कर दिया गया, उनको कभी मौका नहीं मिला। लेकिन आईपीएल में वो शानदार गेंदबाज रहे हैं। 100 विकेट लेने वाले, 100 से ज्यादा विकेट लेने वाले मीडियम पेसर में, तेज गेंदबाजों में से सिर्फ आधा दर्जन ऐसे गेंदबाज हैं जिनका इकोनॉमी रेट 8 का अंडर का रहा है। उन आधा दर्जन गेंदबाजों में शर्मा भी शुमार है। इतना ही नहीं, अगर पावर प्ले यानी पहले 6 ओवर की बात करें, जहां पर गेंदबाजों के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होती है, उनसे ज्यादा विकेट सिर्फ भुवनेश्वर कुमार ने लिया आईपीएल के इतिहास में। संदीप शर्मा अगर देखा जाए उसके बाद है। तो ये आंकड़े दिखाते हैं कि संदीप शर्मा कितनी काबिलियत वाले खिलाड़ी हैं। अगर काबिलियत नहीं रहता उनमें, तो 2017 में यूं ही एक ही मैच में क्रिस गेल, कोहली और एबी डिविलियर्स को वो चिन्ना स्वामी मुड़ाते। 5 मई 2017 की बात है। और ऐसा कमाल करने वाले, एक ही मैच में गेल, कोहली और डिविलियर्स को आउट करने वाले वो पहले गेंदबाज बने थे। तो ये दिखाता है कि उनके पास जो है वो काबिलियत है, और काबिलियत हो क्यों ना,
वनडे T20 वर्ल्ड कप वो खेल चुके हैं, विनर रहे हैं 2010 में। अब आप सोच रहे होंगे तो फिर उन्हें ऑक्शन में किसी ने चुना क्यों नहीं? पिछली बार ऑक्शन में कोई चुना नहीं, और प्रसिद्ध कृष्णा अगर फिट नहीं रहते तो शायद उन्हें मौका भी नहीं मिलता। दरअसल पिछले 2 साल शर्मा के लिए बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। 2021 में अगर देखा जाए, सनराइजर्स के लिए खेल रहे थे, उन्होंने 7 मैचेस खेले, सिर्फ 3 विकेट मिले, उनको ड्रॉप कर दिया गया, चुना नहीं गया। फिर से पंजाब ने उनको 2022 में लिया, वहाँ भी उनके खेल में निरंतरता की कमी रही और सिर्फ वो 5 मैच खेले, इससे वो बाहर थे। बावजूद इसके 1 या 2 सीज़न पे शायद उनको जज करना सही नहीं था, क्योंकि अगर देखा जाए तो पिछले 1 दशक में बेहद कामयाब तेज़ गेंदबाजों में से रहे हैं और उनकी वापसी रही है। चलते चलते एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि शर्मा के जो आदर्श हैं वो कोई तेज़ गेंदबाज ना होकर राहुल द्रविड़ रहे हैं। राहुल द्रविड़ इसलिए क्योंकि करीब 10 साल पहले राहुल द्रविड़ अपने करियर के आखिरी मुकाम पे थे और वो एनसीए में जाते थे, सुबह जाते थे, प्रैक्टिस करते थे, जिम करते थे, एक्सरसाइज करते थे, पूरा दिन वहाँ बिताते थे, और एनसीए में संदीप शर्मा भी थे। तो ये राहुल द्रविड़ को देखते थे और उनको लगता था कि ये खिलाड़ी अगर इतनी शिद्दत से लगा रहता है तो मुझे भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। आज राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के कोच हैं। द्रविड़ ने देखा होगा कि किस तरह से इसने मेहनत की है, संदीप शर्मा ने वापसी की आईपीएल में। क्या मुमकिन है कि द्रविड़ इनकी फिर से T20 क्रिकेट में या सफ़ेद गेंद के क्रिकेट में वापसी कराएं? कौन जाने। अगर आईपीएल सीज़न खत्म होने के बाद शर्मा के खेल में यही निरंतरता देखने को मिली तो हो सकता है 2015 के बाद फिर से वो टीम इंडिया में वापसी करे, और इसके लिए जिम्मेदार होगा धोनी का वो आखिरी ओवर। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें बताइएगा कि आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी।